अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी और बहुत मज़े का ये चिकन पुलाव बनता है। आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ मैंने ये नूडल्स कबाब भी बनाए थे कल, जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। रेसिपी शेयर करने से पहले मैं थोड़ी सी शॉपिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखें, मैंने दराज से शॉपिंग की थी। पहले भी मैंने की थी। वो जो मैंने ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाए थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे। उसके बाद मेरी सिस्टर ने ना, अदल ने ये मंगवाया था। ये देखें, ये कैबिनेट में ना हैंग कर लें आप। तो ये भी ऑर्गेनाइज़र है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने भी फिर ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ देखें, ये चेज़अप से थोड़ी शॉपिंग की हुई थी, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ये देखें, ये चम्मच मुझे चाहिए थे। ये वुड के चम्मच हैं, नॉन स्टिक पैन में यूज़ होते हैं। एक्चुअली मेरे पास ना ये सारा कुछ था। मेरा ना रिसेंटली मैंने किचन यहाँ ऊपर सेपरेट किया। पहले इन लॉज में मैं नीचे ही थी ना, तो नीचे जो जो चीज़ें यूज़ हो रही थी वो फिर वो नीचे यूज़ हो रही हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो मैं अपने साथ ऊपर ले आती। इस वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता से ना मैं ये शॉपिंग करती रहती हूँ ना, थोड़ी बहुत चीज़ें लेती रहती हूँ। तो यहाँ देखें, ये मैंने वुड के चम्मच लिए थे। ये खमखीर इसे कहते हैं शायद, जो चावलों में हम यूज़ करते हैं चावल बनाने में। और साथ हंडिया बनाने वाला चम्मच था। साथ में ये एक दो चीज़ें और थीं। और वैसे भी किचन में जितना भी सामान हो कम ही लगता है, दिल चाहता है बंदा और शॉपिंग करता रहे। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने एक लार्ज साइज़ में प्याज ले लिया था और उसे कढ़ाई में डाल के उसमें ऑयल डाल लिया था। 1 कप मैंने ऑयल डाल लिया था और उसे प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन कर लिया था, बल्कि ब्राउन कर लिया था। मुझे ना पुलाव में ये कलर अच्छा लगता है। हालांकि मोस्टली लोगों को ना इतना डार्क कलर में पुलाव नहीं अच्छा लगता, लेकिन मुझे इस तरह से ना अच्छा लगता है। ये देखें, मैंने प्याज़ों को ब्राउन करके ना इसमें पानी डाल लिया था, मतलब तड़का लगा लिया था। और उसके बाद चिकन फ्रीज़ हुआ था, इसलिए मैंने सबसे पहले चिकन डाल दिया था। और सर्दियों में इसे डीप फ्रोस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैंने फिर इसी तरह पहले चिकन डाल दिया था इसमें। और इसमें ये देखें, जूलियन कटिंग हुआ अदरक डाल दिया था। और 2 स्मॉल साइज़ में टमाटर थे। टमाटरों का छिलका उतार के डाला था, क्योंकि चावलों में फिर छिलका है वो अच्छा नहीं लगता। और लहसुन अदरक का कंबाइन पेस्ट था 2 टेबल स्पून, वो डाल दिया था। और बस अब इस सारे मसाले को मिक्स करके और इस पर लिड दे के ना मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। वो इसलिए कि चिकन खुल जाए ना। ये देखें, चिकन फ्रीज़ हुआ था, तो लिड दे के स्टीम में 5 मिनट तक पकाया था, तो फिर ये चिकन खुल गया था। यहाँ देखें जी, इसमें जो ड्राई मसाले डलने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स थी, दादर मिर्च, और 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काला ज़ीरा, और 2 टेबल स्पून नमक, और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, और 10-12 काली मिर्चें थीं, तेज़ पत्ता था, और 3-4 लौंग थे, एक दालचीनी का पीस था, और एक सब्ज़ इलायची थी, और एक काली इलायची या बड़ी वाली इलायची जिसे कहते हैं वो थी। व्यूवर्स, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मसाले थे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, इतने मसाले में ही आप पुलाव बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। 2 गिलास चावल है और 1 किलो चिकन है। यहाँ देखें जी, ये मसाला मैंने सारा मसाला जो भी आपको बताया और दिखाया, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और चिकन में मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया था। पुलाव में चिकन को भूनने का ये फ़ायदा होता है कि चिकन की बोटियों के अंदर तक मसाला चला जाता है। और अगर हम भुने बगैर पका लें ना, तो फिर इस तरह से बोटियों के अंदर तक मसाला नहीं जाता। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी वो बोटियाँ नहीं पसंद, वो पहले ही बहुत मुश्किल से खाते हैं बोटी। लेकिन पुलाव में और बिरयानी में मैं इस तरह से अच्छी तरह से भून के बना लेती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे बच्चे बिरयानी और पुलाव की बोटी ना ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी ना खाना भून के पकाना चाहिए, अंदर तक टेस्ट चला जाता है, ज़रा मज़े का बन जाता है।
और हाँ, अगर आपने मज़े का बनाना है तो इस रेसिपी से बना लें। और अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है ना जिन औरतों ने कि बस घर का खाना बनाना है, तो वो फिर अपनी रेसिपी से बना लिया करें। यहाँ देखें जी, मैंने चिकन में भूनने के बाद जब उसका घी सेपरेट हो गया था ना, तो उसमें 3 गिलास पानी डाल दिया था और उसे 5 मिनट तक चिकन में पकाया था पानी को, और उसके बाद ये 2 गिलास चावल इसमें डाल दिए थे और चम्मच से हल्का सा इसे हिला दिया था। चावल डालने के बाद बहुत ज़ोर से ना चम्मच नहीं लगाना होता, क्योंकि फिर चावल टूट जाते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं पकते हैं। तो यहाँ देखें, चावल डालने के बाद मैंने हल्का सा इसमें चम्मच से ये देखें इसे हिला दिया था और बस इस पर लिड दे के इसे पकने के लिए रख दिया था। यहाँ देखें जी, पुलाव रेडी था। लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करना मुझे याद नहीं रहा या बच्चों से डिलीट हो गया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी है और साथ में नूडल कबाब हैं जिनकी रेसिपी मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी वो लोग देख लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ देखें, हम लोगों ने खाना खा लिया था। वैसे मोस्टली हम लोग चिकन पुलाव के साथ शामी कबाब खाते हैं, लेकिन आज मैंने ये नूडल्स कबाब बना लिए थे और साथ में ये गाजर का हलवा गरम कर लिया था। ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो स्वीट्स हम लोगों को बहुत पसंद है, स्वीट्स के बगैर खाना मुकम्मल ही नहीं होता। यहाँ देखें जी, खाने वाने से फारिग होके हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। आजकल शॉपिंग के लिए तकरीबन डेली जाना पड़ता है। ऐसे कि चचा की बेटी की शादी है ना, मतलब मेरे बच्चों की पुप्पो की शादी है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन यहाँ आयरा हमारे साथ नहीं थी, तो सिर्फ मोहम्मद कासिम और आयशा थे। आयरा इसलिए नहीं थी, वो कह रही थी कि मम्मा आप लोग मोहम्मद कासिम और आयशा की शॉपिंग कर लें, तो हम फिर कल चलेंगे जब हमने अपनी शॉपिंग करनी होगी। तो यहाँ देखें, हम लोगों ने आयशा और मोहम्मद कासिम के लिए कपड़े ख़रीद लिए थे, लेकिन वो मैं आपको भी नहीं दिखाऊंगी। इंशाल्लाह शादी पे जब पहनेंगे तब दिखाऊंगी। उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें हमने नीचे ये इम्तियाज़ से लेनी थी। ज़री बात आए हो तो फिर कोई ना कोई चीज़ याद आ ही जाती है ना, तो बस फिर हम इम्तियाज़ आ गए। और ये हमारे साथ हमारे कज़न है असद, भाई हैं मेरे, और मतलब मेरी भी खाला के बेटे हैं और यासिर की भी खाला के बेटे हैं। यासिर मेरी खाला के बेटे हैं, मतलब असद की ममा, मेरी ममा और यासिर की ममा, तीनों बहनें हैं। माशाल्लाह मेरी ममा लोग ना 6 बहनें थीं। मेरी अम्मी और यासिर की अम्मी और मेरी एक बड़ी खाला फ़ौत हो गई हैं, और मेरी 3 खाला अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाला करे। तीनों छोटी खाला अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, वो सलामत हैं। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए सलामत रखे। यहाँ देखिए जी, हम लोग वापसी आ रहे थे, फिर ये हम लोगों ने जूस पिया, मौसमी और किन्नू का मिक्स, और साथ बच्चे स्नैक्स खा रहे थे। हम लोग असद के साथ ही गए थे। एक्चुअली हम लोग जाने लगे थे तो असद आ गया, तो फिर यासिर असद को कहते हैं कि असद आओ आप भी चलो हमारे साथ। फिर हम लोग असद की कार में ही चले गए थे और फिर हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने सोचा मैंने जो अभी शॉपिंग की है, इम्तियाज़ से जो शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी बच्चों के जो मैंने कपड़े लिए हैं वो इंशाल्लाह ताला जब ये लोग शादी पे पहनेंगे ना, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, इम्तियाज़ से मैंने ये चीज़ें कुछ ख़त्म हुई थी। ये मोहम्मद कासिम जेल यूज़ करता है, इसके लिए जेल ली थी। और ये शैम्पू यासिर का शैम्पू है ये, और ये पाउडर, ये सभी यूज़ कर लेते हैं जिसका दिल चाहता है। मुझे बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस लगती है। ये आर्ले का पाउडर है ना, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। और साथ में अब देखते जाते हैं और मैं आपको बताती जाती हूँ मैंने क्या क्या लिया था। ये मैंने लिया है विटामिन ई ऑयल। ये बेसिकली डेड सेल्स को ना एक्टिवेट करता है, तो ये नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जब मैं रेगुलर रूटीन में बहुत ज़्यादा बर्तन खुद से धोती हूँ ना, जब मैं मेड से नहीं धुलवाती, पिछले दिनों में 1-1.5 महीना ना मैंने खुद से धोए। एक्चुअली मेरा दिल चाहता था किचन के हर वक्त ना किचन साफ़ रहे, तो फिर मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैं ये ऑयल यूज़ करती हूँ, फिर कुछ दिन तक ना
ठीक हो जाते हैं। ये हैंड एंड फुट क्रीम ली थी। बस इसी तरह घर की कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हुई थी, ये सब ले ली थी। तो अच्छा, तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक क्यों नहीं करते? आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। प्लीज़ आप लोग लाइक भी कर दिया करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें जी, यही बस शॉपिंग की थी, थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी। तो ये देखें, वैसलीन, हमें सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है वैसलीन की, ये भी ले ली थी। ये टपाल की ग्रीन टी रेगुलर यूज़ के लिए ली थी, यासिर भी पी लेते हैं, मैं भी पी लेती हूँ। और इसके अलावा ये जेलीज़ हैं, माइलो है, मतलब बच्चों ने जो जो कुछ भी लेना था ले लिया था। तो टपाल के अलावा मैं ना एक हमानी की ग्रीन टी भी ले, वो भी बहुत अच्छी है। आप लोग भी वो ट्राई कीजिएगा। ये आयराइज़ा के लिए पेपरिका लेज़ लिए थे, इन्हें बहुत पसंद है पेपरिका लेज़। और ये बोल्ड बॉडी स्प्रे, और बस इसी तरह सब चीज़ें ले ली थी। ये देखें जी, मोहम्मद कासिम के सॉक्स हैं, ये ले लिए थे। तो ये ट्रेज़मे शैम्पू बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेड, पाकिस्तानी ट्रेज़मे अच्छा नहीं है, इम्पोर्टेड ट्रेज़मे शैम्पू बहुत अच्छा है, मैं बहुत अरसे से यूज़ करती हूँ। और पता क्या व्यूवर्स, शैम्पू भी 2-3 महीने एक यूज़ करें, फिर चेंज करें। मतलब एक ही शैम्पू हमें रेगुलर यूज़ नहीं करना चाहिए, बाल ख़राब हो जाते हैं। यहाँ देखें जी, ये है हमानी की ग्रीन टी एप्पल फ्लेवर में, सब फ्लेवर्स इसके बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो व्यूवर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।